श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज है हिमालय दिवस। हिमालय दिवस की समस्त श्रोताओं को ढेरों सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, जिन उद्देश्यों को लेकर इस मुहिम को शुरू किया गया था उसके परिणाम व्यापक रूप से अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। इस वर्ष भी हिमालय दिवस को व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। आज के दिन देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हिमालय के मुद्दों पर देश दुनिया में सिर्फ बातचीत ही न हो, बल्कि इसके सार्थक परिणाम भी सामने आए। इसी क्रम में आज हमारे बीच हैस्को के संस्थापक और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। तो सर, आज है हिमालय दिवस, तो इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 2010 में हिमालय दिवस मनाने की नींव रखी गई थी और ये नींव इसलिए रखी गई थी कि आखिर हिमालय को याद करने के लिए हमारे बीच में कारण होना चाहिए जी। हम वैसे भी कई तरह के दिवस मनाते चले जाते हैं, लेकिन कभी हमने सामूहिक रूप से इसे नमन और स्तुति करने का कोई कारण ढूंढा नहीं। और जब 2010 में एक मित्र सम्मेलन हैस्को संगठन के हुआ तो वहाँ ये निर्णय लिया और ये प्रस्ताव पारित किया गया कि हिमालय को, और मात्र उत्तराखंड ही नहीं पूरे हिमालय राज्य सामूहिक रूप से एक दिवस को मनाए और तमाम तरह के चिंतन, बातचीत, मंथन इस दिन करके और सभी लोगों की भागीदारी जोड़ते हुए, चाहे विद्यार्थी हो, संस्थान हो, संगठन हो, इस दिवस का नमन करें। तब से आज तक ये लगातार मात्र उत्तराखंड ही अन्य राज्यों के अलावा ये दिल्ली जैसे केंद्र में भी मनाया। सर, आपको लगता है कि कोरोना के इस दौर में लोगों को पर्यावरण का महत्व समझ में आया होगा? आना ही चाहिए। देखिए, दो बात बहुत स्पष्ट है। कोरोना को जब तक हम उसके कारणों को नहीं समझेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि कोरोना का जन्म उत्पत्ति कहाँ से हुई। अगर इसको अंततः हम पाएंगे यही कि कोरोना का पनपने के कारणों के पीछे हमने जिस तरह से भी प्रकृति के साथ व्यवहार किया है, अपने खान पान से लेके और जिस तरह भी विलासिताएं और होड़ मचाई है विकास के नाम पर जी, और हर तरह से हमने कोशिश यही की कि किस तरह से हम अपने लाभ प्रकृति के संसाधनों के आधार पर उठा पाए जी। तो यही कारण है कि इस असंतुलन के कारण ये मात्र कोरोना का सवाल नहीं है। आपके बीच में अभी स्वाइन फ्लू आया जी, आप नहीं भूले कि अभी डेंगू फिर शुरू हो गया। ये सब क्यों आ रहे हैं लगातार? पिछले एक दशक से नए नए नामों के साथ तूफान भी आ रहे हैं। तो ये प्रकृति से हमारी छेड़छाड़ है और शायद हिमालय दिवस इन सब मुद्दों पर मंथन भी करता है। सर, पर्यावरण और हिमालय दोनों ही एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? सीधा सा सवाल है कि देश की हवा, मिट्टी, जंगल, पानी हिमालय की ही देन है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सबसे पुरानी नदी जो 5 करोड़ साल पहले जन्मी वो हिमालय की देन थी। कैलाश पर्वत जब उठा था तो उस समय एक तरफ इंडस बनी थी और दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र नदी बनी थी। इन दोनों ही नदियों ने देश को सींचा, हिमालय को सींचा और इन्हीं से जो जंगल पनपे, इसी से खेती बाड़ी बनी, इसी से ही मनुष्य के लालन पालन के सारे कारण तैयार हुए। तो साफ सी बात है, हिमालय जहाँ देश को पालता है, स्थानीय लोगों की चिंता करता है, तो ये प्रकृति का सबसे बड़ा सूचक है हिमालय जी। तो वो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। लेकिन एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जब भी बात आती है हिमालय के संरक्षण को लेकर तो हमेशा जो भी हिमालयी राज्य हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं हिमालय के संरक्षण को लेकर। लेकिन आपको लगता है कि क्या इसमें जो शहरी राज्य हैं उन लोगों का भी प्रतिभाग होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है हम दिल्ली में हर वर्ष लगभग मनाते ही हैं। दिल्ली में विद्वानों के बीच में, सामाजिक संगठनों को बीच में, एकेडमिशियन के बीच में, राजनीतिक साथियों के साथ
जो नेतृत्व देश का कर रहे हैं, हम सबके साथ मिलकर यही जताना चाहते हैं कि हिमालय के संरक्षण की आवाज और दायित्व मात्र स्थानीय लोगों का नहीं है बल्कि देश का है, क्योंकि ज्यादा हिमालय वही भोगते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस खास दिवस पर हमारे श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से पूरे राज्य और हिमालय मित्रों को हिमालय दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं सबको प्रेषित कर रहा हूँ। धन्यवाद।